ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मार्गशीर्ष या अघन मास की अमावस्या तिथि कब मनाई जाएगी, स्नान दान कब किया जाएगा और साथ ही साथ व्रत की अमावस्या कब है, संध्या के समय कब हमें दीपदान करना होगा। सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही जानेंगे एक ऐसे उपाय के बारे में जिसको अमावस्या तिथि पर करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन में सुख शांति की स्थापना होती है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो सभी प्रकार की व्रत कथाएं सुनने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए और व्रत त्योहारों की जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और आज का वीडियो पसंद आए, उपयोगी लगे तो लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अमावस्या तिथि बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, परंतु इस बार मार्गशीर्ष या अघन मास की अमावस्या तिथि में कन्फ्यूजन है। अमावस्या 2 दिन होने वाली है, इसीलिए कन्फ्यूजन बना हुआ है कि किस दिन अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। तो इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं। अमावस्या तिथि को पितरों के लिए विशेष माना जाता है। जैसे पूर्णिमा तिथि देवताओं को समर्पित होती है, उसी प्रकार अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। इस दिन पितरों के निमित्त स्नान, दान, तर्पण इत्यादि करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और अगर जीवन में किसी प्रकार की भी बाधाएं आती हैं तो वो भी समाप्त हो जाती हैं। तो इसलिए अमावस्या तिथि बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि अमावस्या तिथि पितरों की सुबह मानी जाती है। जिस प्रकार सुबह उठकर हमें भी भोजन पानी की आवश्यकता होती है, तो अमावस्या तिथि पर पितरों को भी भोजन पानी की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे तर्पण से, दान से उन्हें तृप्त करती है और फिर हमारे पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो इसीलिए अमावस्या तिथि को पितरों को समर्पित किया जाता है। इस दिन जितना हो सके पितरों के लिए दान पुण्य करना चाहिए, पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आप पितरों के लिए दान करें, कभी भी पितरों के लिए कुछ भी करें आप, तो कर्ज लेकर ना करें, क्योंकि जितनी आपकी सामर्थ्य है उसी से करें। आपका लिया हुआ कर्ज पितरों पर भी कर्ज चढ़ाता है, तो इसीलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके करें। अगर नहीं कुछ आप कर सकते तो 1 लोटा जल लेकर तर्पण कर सकते हैं। तो इसलिए अमावस्या तिथि पर अवश्य पितरों के लिए तर्पण करें। इसके अलावा एक उपाय और करें जिससे कि जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अमावस्या के दिन प्रातःकाल पीपल में कच्चा दूध शक्कर डालकर अर्पित करें और संध्या के समय पीपल पर घी का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में त्रिदेवों का निवास होता है और अमावस्या तिथि पर पीपल में जल अर्पित करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अमावस्या पर पीपल को जल अर्पित करके संध्या के समय दीप दान करें, जिससे हमारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हों। इसके अलावा पितरों के लिए जब भी दान करें तो उसमें काले तिल का उपयोग अवश्य करना चाहिए। कंबल, जूते, छाता जैसी सामर्थ्य हो वैसा पितरों को दान करें और काले तिल का इस्तेमाल करें। उसमें काले तिल, आप जब भी कोई चीज़ दान करें तो उसमें काले तिल मिश्रित करके दान कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पर दीपदान करने का भी बहुत महत्व है। अमावस्या की रात काली रात होती है और हमें जितना हो सके दीपदान अवश्य करना चाहिए अमावस्या की रात्रि में। अब मार्गशीर्ष मास की अमावस्या कन्फ्यूजन में है, तो किस दिन दीपदान करें, किस दिन स्नान करें, आइए जानते हैं। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 19 नवंबर बुधवार की सुबह 9:44 से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 20 नवंबर गुरुवार की दोपहर में 12:16 तक। तो ऐसे में स्नान अमावस्या तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त का मान्य होता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए और व्रत अमावस्या तिथि के दिन पूरे दिन रहा जाता है और संध्या के समय दीपदान किया जाता है। तो इस प्रकार व्रत की अमावस्या 19 नवंबर
बुधवार को होगी, क्योंकि इस दिन पूरे दिन अमावस्या तिथि रहने वाली है। तो संध्या के समय दीपदान भी 19 तारीख को किया जाएगा और व्रत किया जाएगा। स्नान की अमावस्या गुरुवार को रहेगी, क्योंकि इस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है। तो इस दिन हम स्नान की अमावस्या मान्य करेंगे। पितरों के लिए तर्पण हम दोनों दिन कर सकते हैं, क्योंकि पितरों का तर्पण हमेशा दोपहर काल में किया जाता है। तो पितरों की जो तर्पण के लिए अमावस्या प्राप्त हमें दोनों ही दिन दोपहर में प्राप्त हो रही है। तो दोनों दिन पितरों का तर्पण या दान किया जा सकता है। तो इस प्रकार से सारे कन्फ्यूजन आप अपने क्लियर करके स्नान की अमावस्या और दान की अमावस्या कब है उसी प्रकार से अपनी अमावस्या तिथि का पालन करें। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। उपयोगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।